स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। जनरल साइंस क्लास 10 आज हमने करना है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एनर्जी। पेज नंबर 103 के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 करना है चैप्टर नंबर 7 का। पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आज बारी है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीके। ये हमारा टॉपिक है। 3 तरीके हैं जी बिजली पैदा करने के, बिजली बनाने के। उनके नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर और एक और तरीका है न्यूक्लियर पावर। यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन तमाम होता है पेज नंबर 104 के ऊपर। आज हम इसके अंदर कटिंग करेंगे। ये जो इतना लंबा आपको नजर आ रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है, इसके अंदर कटिंग करके इसको शॉर्ट करेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या है। इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है एक फ्लो चार्ट, जिसमें मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी और उसके अलावा इसके अंदर कटिंग भी करेंगे। पहले पढ़ते हैं जी क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीके के नाम बताएंगे। वो फॉर्म है, वो शक्ल है जो आपको बोर्ड में पूछी जाती है इस सवाल के बारे में। इस तरह से आपको सवाल बन के आता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के या बिजली पैदा करने के रिवायती तरीकों के नाम बताएं। तो आज हम पढ़ेंगे। आपने सबसे पहले तो इनके नाम याद कर लेने। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, ठीक है ना। याद रखना है बिजली पैदा करने के, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहते हैं पानी को यानी वाटर को। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में पानी के जरिए जो है वो बिजली पैदा होती है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा तरीका जो है बिजली पैदा करने का वो है थर्मल पावर। थर्म कहते हैं जी गर्म करने को, बहुत ज्यादा जलाने को। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है, हम कहते हैं बहुत ज्यादा थर्मल हो गई है, तो इसके अंदर जलाया जाता है। किसको जलाया जाता है? फॉसिल फ्यूल्स को। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो गले सड़े जानवर और पौधे होते हैं, जो मरने के बाद गल सड़ चुके होते हैं, उनको जलाकर बिजली बनाई जाती है, तो थर्मल पावर। तीसरा आ गया न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए, यानी कि एटम्स के जरिए। जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एटम है, जो हम चलाएंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इस तरह से न्यूक्लियर एटम्स होते हैं जिनको चलाने से बिजली बन सकती है। ये सबसे खतरनाक तरीका होता है बिजली बनाने का, न्यूक्लियर रिएक्शन। ये टॉपिक आपने पूरा सुनना है, आपको समझ भी आएगी, बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले आपने नाम याद कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीके कितने हैं? 3, ठीक है ना। आपने ये लफ्ज याद रखना, 3 तरीके हैं। फिर आपने बताना उन तरीकों के नाम। उनके नाम क्या क्या है? पहले तरीके का नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, दूसरे का नाम है थर्मल पावर और तीसरे का नाम है न्यूक्लियर पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इसमें पानी के जरिए बिजली बनेगी। थर्मल पावर के जरिए आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इसमें फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि मरे हुए गले सड़े पौधे और जानवर, ठीक है, जो बहुत सालों से मर गए हुए हैं, अब वो गल सड़ गए हैं, उन पौधों और उन जानवरों को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। कई बच्चों को ये बात नहीं पता, तो अपना ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। और न्यूक्लियर पावर जो है वो क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, पढ़ते हैं और देखते हैं बुक के अंदर इस बारे में क्या लिखा है। चलें जी, यहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसको पढ़ते हैं। पहले आपने ये लाइन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का नाम दिया जाता है। यानी जो पानी बह रहा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? पहले काइनेटिक एनर्जी, उसको उन्होंने बदला, तब्दील किया किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस अमल के नाम, इस काम को कहना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। आपको समझ आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? कि जब काइनेटिक एनर्जी होती है पानी में, जब वो बह रहा होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे कि काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना। इस तरह के साइन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है। आगे लिख लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसमें। और इस पावर का नाम क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद आपकी जहन में बैठ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का तरीका पढ़ रहे हैं, पहले तो ये बताएंगे ना कि ये है क्या। तो बताने के लिए आपने माइंड में ये रखना है कि काइनेटिक एनर्जी को तब्दील करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इस अमल को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फिर उसके बाद है पानी को किसी ऊंची झील या रेजरवायर, झील या एक बड़ी सी टैंकी होती है, उस टैंकी का नाम होता है रेजरवायर। पानी को किसी ऊंची झील या रेजरवायर में जमा कर लिया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ऊपर वाली जगह पे जाते हैं, वहां पे किसी झील या किसी बड़ी सी टैंकी के अंदर पानी को जमा कर लिया जाता है। उसके बाद आप ये लाइन इसको कट कर दें, ठीक है, ये आपकी नहीं करनी। फिर यहाँ से करें जब पानी नीचे गिरता है, जब पानी नीचे गिरता है, ये भी कट कर दें आप, ठीक है, ये सारा आप कट कर दें।
बस आपने इसका नाम बताना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वो कैसे बनती है। उसके बाद आपने बताना है कि पानी को क्या किया जाता है इस तरीके के अंदर, पहले झील या रिजर्वायर टैंकी के अंदर जमा किया जाता है, फिर पानी को नीचे लाने के लिए सुरंगें बनाई जाती हैं। अब सुरंग बनाएंगे कि जिसके जरिए पानी नीचे गिरता जाए। बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घुमाई जाती हैं। इस तरह की ना प्लेटें बनी होती हैं बड़ी बड़ी। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो ये खुद ब खुद घूमती हैं। तो इस तरह से बहते पानी के अंदर एनर्जी होती है। उस एनर्जी का नाम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। उसकी वजह से ये प्लेटें या टरबाइंस क्या करती हैं? घूमना शुरू कर देती हैं, जो आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाती हैं। इनके आगे यहाँ पे जनरेटर चला होता है। जब ये प्लेटें घूमती हैं तो ये इनकी एनर्जी से जनरेटर चलता है और बिजली बन जाती है। तो ये वो तरीका है। बाकी आप आगे ये भी सारा काट दें, बस आपने इसके अंदर से इतना ही करना था। अब देखें कितना आसान हो गया, आपको समझ भी आ गया और आपको याद भी हो जाएगा गॉड हेल्पिंग हैंड की वजह से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? सबसे पहले आपने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाए, इसका नाम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फिर आपने बताना है पानी को सबसे पहले किसी ऊंची जगह पे झील या रिजर्वायर में जमा किया जाता है, फिर उसको नीचे गिराने के लिए सुरंगें बनाई जाती हैं। सुरंगों के जरिए जब पानी नीचे आता है तो नीचे क्या लगे होते हैं? टरबाइंस, यानी कि इस तरह की गोल प्लेटें। उनको घुमाता है पानी जब वो नीचे गिरता है, और जब वो घूमती है उनके साथ एक जनरेटर लगा होता है, उस जनरेटर में बिजली पैदा हो जाती है। इस तरह से जब पानी गिर रहा था उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। जब पानी गिर के प्लेटें घुमा के जनरेटर को लगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी बन गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब इसके नीचे हम लिख लेते हैं इसके कीवर्ड। ये फ्लो चार्ट आप सबको मैं मशवरा देती हूँ, अपनी अपनी जनरल साइंस के हर नोट्स जो आप रेडी करने हैं उन पे बना के रख लें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के नीचे ना आप ये वर्ड लिख लें। सबसे पहले क्या वर्ड लिखें आप? ऐसे ना लिखें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और उसके साथ एक साइन बना दें जिससे आपको समझ आ जाए कि कन्वर्ट होना है, ठीक है। इसका मतलब मैं रख लेती हूँ कि कन्वर्ट होना, बदलना। उसके बाद यहाँ पे लिख दें इलेक्ट्रिकल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको याद आ जाएगा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का नाम है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे लिखें कि कोई झील है, ठीक है, और ऊंची जगह पे है, ऊंची झील। ये कीवर्ड्स आपके जहन में बैठ जाएंगे। उससे पानी गिराना है और नीचे कहाँ आना है? सुरंग के अंदर। यहाँ लिख दें नीचे सुरंग। फिर पानी नीचे सुरंग के आ गया, आगे इस तरह से ना गोल गोल प्लेटें बना दें ताकि आपके जहन में आ जाए गोल प्लेटें, और इनका नाम आप रख दें टरबाइंस। ये मैं आधी आधी बना रही हूँ, ये पूरी पूरी होती हैं, एक साइड से आधी नजर आती हैं। जैसे अगर सिर्फ इस साइड से देखेंगे तो वो हाफ नजर आएंगी। ये टरबाइंस हैं, इनके साथ एक जोड़ दें जनरेटर, ठीक है, ऐसे बना दो। इसके नीचे लिख दें जनरेटर। ये आप अपनी कॉपी के ऊपर बना के रखें, आपको कभी सारी उम्र ये सवाल नहीं भूलेगा। 10th क्लास खत्म भी हो जाएगी, आपको सवाल याद रहेगा। टरबाइन से जनरेटर को घुमा और बिजली पैदा हो गई। तो इस तरह हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के तरीके से बिजली बना ली। आपके लिए बहुत ज्यादा इजी भी हो गया, आपको सारा याद भी नहीं करना पड़ेगा, कटिंग भी करवा दी और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया। अब चलते हैं थर्मल पावर की तरफ। थर्मल पावर में हमने क्या करना है? इसमें कोयला, तेल और कुदरती गैस जलाई जाती हैं। थर्मल पावर में ना 3 चीजें जलाई जाती हैं। वो 3 चीजों के नाम क्या हैं? उन 3 चीजों के नाम है कोयला, तेल और कुदरती गैस। ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, इन्हें भी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और ये चीजें किससे बनती हैं? जब जानवर और पौधे गल सड़ जाते हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये आपने याद रखना, जब पौधे और जानवर गल सड़ जाते हैं तो उनसे हम बनाते हैं कोयला, तेल और कुदरती गैस, इन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद अगली लाइन आप कट कर देंगे, सारी लाइन यहाँ से करें। जमीन में ये फ्यूल्स महदूद मिकदार में है। ये जमीन के अंदर खुद ही होते हैं, अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, लेकिन इनकी मिकदार बहुत महदूद होती है, लिमिटेड होती है। आगे ये वाली लाइन भी आप नेक्स्ट लाइन पूरी कट कर दें, ठीक है। आगे यहाँ से आ जाए। जब इन्हें चलाया जाता है तो हरारत हासिल होती है। जब हम इनको जलाते हैं ना, आग लगा देते हैं कोयले को, तेल को या कुदरती गैस को, तो बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है, क्योंकि जल रहे होते हैं ना वो। हरारत से पानी को भाप बनाकर टरबाइंस घुमाई जाती हैं और पानी के जरिए भाप बन जाती है और उसके जरिए भी प्लेटें घूमती हैं टरबाइंस और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो यही तरीका उन्होंने आपको नीचे बताया है, बहुत आसान है थर्मल पावर। अब हम अगर इसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं, हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 3 चीजें। वो 3 चीजों के नाम क्या है? कोयला, कुदरती गैस, ठीक है, और तेल। ये जब आप इस तरह से सीख लेंगे ना क्वेश्चन, आपको 10th क्लास खत्म होने के बाद भी नहीं भूलेगा कि थर्मल पावर का तरीका क्या है। इन तीनों चीजों को क्या करना है? जलाना है, ठीक है। यहाँ पे आप आग बना लें, जैसे समझिए मैंने आग लगा दी है, इनको जलाना है। जला के फिर क्या होगा? टरबाइंस घूमेंगी, पानी की भाप बन जाएगी, ठीक है। ये भाप है, ये आ रही है और टरबाइंस को घुमाती जा रही है और बिजली पैदा होती जा रही है। इस तरीके का नाम क्या है? थर्मल पावर। तो इस तरह से आप अपने पेज के ऊपर ये लिख के रख लें। ये तरीका भी पूरा हो गया, इसके अंदर कटिंग भी करवा दी और बहुत आसान भी हो गया पढ़ने में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है पेज नंबर
104 के ऊपर आपका टॉपिक न्यूक्लियर पावर। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। बहुत से तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। जो ज़्यादा तरक्की है ना जिन मुल्कों में, चाइना, अमेरिका, यूरोप, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिजली नहीं बनाते, वो थर्मल पावर से भी बिजली नहीं बनाते। वो किस तरह से बिजली बनाते हैं? वो बनाते हैं न्यूक्लियर पावर से। उनके पास बड़े बड़े आइटम होते हैं ना, तो वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। ये महंगा तरीन जरिया बिजली बनाने का, ठीक है। ये चाइना, अमेरिका, यूरोप वो बनाते हैं। पाकिस्तान में भी कैनप, कराची और चिस्नप चश्मा के मकाम पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान में 3 जगह हैं। उन 3 जगहों के नाम याद रखने। एक जगह उसका नाम है कैनप, कराची का तो सबको पता है, और तीसरी जगह उसका नाम है चेस्नप। वहां पे जहां जहां चश्मे है ना, वहां पे उन्होंने ये वाले स्टेशन बना दिए जो कि न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं। अब पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी है क्या। न्यूक्लियर एनर्जी का माखज एटम का न्यूक्लियस है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। ये सारी लाइनें आप ना कट कर देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा करवाया हुआ है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें बस। लास्टली इंपॉर्टेंट है, जब भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हरारत की शक्ल में खारिज होती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसको आपने यहाँ पे याद भी करना है, और ये आपका अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन ये पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आता है। इस बुक के एंड पे लिख लें यहाँ पे ही कि न्यूक्लियर फिशन किससे कहते हैं, ताकि जब आपके पेज खोलें आपको याद आ जाए कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिशन किसे कहते हैं। इसका जवाब है जब भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हरारत की शक्ल में खारिज होती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ये आपके पास पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर स्टार भी बना लें। उसके बाद आपने पढ़ना है न्यूक्लियर फिशन के लिए यूरेनियम 235। ये नाम है एटम के, जो उनसे एटम से एनर्जी बनती है ना। एक एटम का नाम है यूरेनियम 235, दूसरे का नाम है प्लूटोनियम। इनको जलाया जाता है और इनका ईंधन बना के एनर्जी बनाई जाती है। आगे वाली सारी लाइंस आप कट कर दें, बस आपने यहाँ तक ही करना है और इतना ही आपके लिए काफी है। बस आपने ये बताना है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में इस तरीके से एनर्जी बनती है। पाकिस्तान में 3 जगह जहाँ पे ये वाले स्टेशन है, कौन कौन से? कैनप, कराची और चेस्नप। फिर आपने न्यूक्लियर फिशन की तारीफ लिखनी है और उसके 2 एटम्स के नाम बतानी है। एक है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम। इन दोनों को जला के ईंधन बना के न्यूक्लियर पावर बनाया जाता है। यहाँ पे होता है हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, इस चैप्टर का 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीके। न्यूक्लियर पावर के आगे भी उसके कीवर्ड्स लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे। वो क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियर फिशन का अमल होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर फिशन की तारीफ वाला। उसके अलावा यूरेनियम 235, 2 एटम इसमें यूज होते हैं, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम, ठीक है। इन दोनों के नाम याद रखने हैं। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम इनके जो है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद आपने इसके आगे करना है नेक्स्ट। बस यही 2 बातें लिखी और इसके 3 पावर स्टेशन के नाम बता दें। वो 3 जगह जहाँ ये वाले पावर स्टेशन है, एक हो गया कराची, तीसरा था चिस्नप, और एक इस तरह का और नाम था पता नहीं, कैनप, आई थिंक कैनप यही नाम है। तो ये आपने, राइटिंग मेरी थोड़ी सी डॉक्टर्स वाली है क्योंकि मैं डॉक्टर भी रह चुकी हूँ, तो इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा 5वां लॉन्ग क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया है। पिछले लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे जाके वीडियोस देखिए। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था आपका वर्क वाला, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था आपका काइनेटिक एनर्जी वाला, थर्ड था पोटेंशियल एनर्जी वाला, और फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका था एनर्जी का बाहम तबादला। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। आज 5वां लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। गोहर हेल्पिंग हैंड के स्टूडेंट्स को गोहर हेल्पिंग हैंड की तरफ से, जनरल साइंस क्लास 10 बेस्ट चैनल की तरफ से खुदा हाफिज।